मम्मी जी, आपसे बहू की खुशी देखी क्यों नहीं जाती? सुनिए ना, आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आज तो आपकी दुकान भी बंद रहेगी ना? रूही पति राहुल से बोली। राहुल बोला, रूही दुकान बंद है मगर मुझे दुकान में सफाई करवानी है, इसलिए बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं। और हाँ, मैं दोपहर में खाना खाने भी आज देरी से आऊँगा। रूही बोली, राहुल, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, हम कहीं घूमने नहीं गए। मैं भी घर में सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, मुझे भी थोड़ा बदलाव चाहिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता है, कभी तो मेरे बारे में भी सोचिए। राहुल बोला, समझा करो रूही, बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर। अगर मैं घूमने चला जाऊँ तो दुकान के दूसरे काम कौन करवाएगा? रूही बोली, आप एक दिन पापा जी को बोल दीजिए, वे ध्यान रख लेंगे। दुकान की वैसे भी सफाई तो कारीगर करेंगे, पापा जी को तो सिर्फ बैठकर ध्यान ही रखना है। राहुल बोला, पापा और माँ आज बाहर जाने वाले हैं, कल पापा बता रहे थे वे दोनों दोपहर के बाद बाहर जाएंगे। रूही ये सुनते ही रुआसी हो गई। जब से शादी करके आई थी, लगभग सिर्फ 1 या 2 बार मुश्किल से घूमने गई थी, क्योंकि आए दिन सास मधु जी और ससुर अनुपम जी ही बाहर जाया करते थे। रूही के आते ही मधु जी बिल्कुल आज़ाद हो गई थी और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने बहू पर डाल दी थी। आए दिन सास ससुर कभी घूमने तो कभी रिश्तेदारों के घर हो आया करते, और बेचारी रूही पूरा समय खाना बनाती और राहुल दुकान संभालता। अनुपम जी पहले दुकान पर बैठा करते थे और राहुल के ना होने पर दुकान का ध्यान भी रखते थे, मगर राहुल की शादी के बाद अनुपम जी ने दुकान पर जाना ही बंद कर दिया था। मधु जी और अनुपम जी इतने बूढ़े ना थे कि आराम ही करें, मगर उन दोनों ने राहुल की शादी रूही से कराने के बाद घर की जिम्मेदारियों पर अल्प विराम लगा दिया था। दोनों या तो बाहर जाते या दिन भर टीवी देखते। रूही की भी इच्छा होती कि वह भी 2-3 दिन राहुल के साथ कहीं घूम आए, मगर मधु जी और अनुपम जी के सहयोग के बिना यह मुश्किल था। अनुपम जी को राहुल कभी दुकान पर ध्यान रखने बुलाता, अनुपम जी कहते, बेटा तुम्हारी दुकान तुम ही संभालो, अब मुझसे वहाँ नहीं बैठा जाता। राहुल अपनी दुकान कभी बंद नहीं रखता था, क्योंकि अगल बगल ऐसी बहुत सी दुकानें होने की वजह से ग्राहक टूट जाते थे और राहुल को ही नुकसान झेलना पड़ता। एक दिन रूही अपनी बहन से फ़ोन पर बातें कर रही थी, तभी मधु जी आई और बोली, बहू अब तक चाय ना बनाई तुमने? देखती नहीं दोपहर के 4 बज चुके हैं। रूही बोली, माँ बस चाय बनाने ही जा रही थी। मधु जी को बहू की 2 पल की खुशी देखी नहीं जाती। खुद दिन के 2-2 घंटे अपने मायके वालों से बात करती थी, मगर जैसे ही रूही अपने मायके वालों से बात करती, उसे तुरंत ताने मार दिए जाते। रूही को भी अब सब समझ आ चुका था, वह भी मन ही मन घुटी जा रही थी। आज रूही ने मन बना ही लिया था कि वह 2 दिन राहुल के साथ कहीं बाहर घूमने जाएगी। वह मधु जी से बोली, माँ मैं और राहुल 2 दिन घूमने जाना चाहते हैं, 1 साल हो गया है मुझे कहीं बाहर गए हुए। तो मधु जी बोली, घर का क्या होगा फिर? अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारे पीछे से घर कौन देखेगा? अनुपम जी सब सुन चुके थे। वे बोले, मुझसे तो अब इस उम्र में दुकान पर नहीं बैठा जाता। राहुल दुकान का क्या करेगा फिर? बंद रखे तो वह जाने। रूही बोली, आप दोनों इतना बाहर जाते हो, घूमते हो, यह सब तो आपसे इस उम्र में हो रहा है, और सिर्फ 2 दिन घर और दुकान नहीं संभलेंगी आपसे? एक दूसरे के सहयोग के बिना परिवार नहीं चलते पापा जी और मम्मी जी। हमारा भी मन करता है घूमने का, बाहर जाने का, मगर आप दोनों हमसे कभी नहीं कहते कि तुम दोनों भी घूमाओ। बस आप लोगों को अपनी ही पड़ी है, कभी हमारे बारे में भी सोचिए। घर में सभी का बराबरी का हक होना चाहिए। घर हम चारों का है तो सिर्फ हमारे ऊपर ही जिम्मेदारियां क्यों थोप दी गई हैं? एक बहू भी अपने लिए समय चाहती है, अपने पति के साथ घूमना फिरना चाहती है, उससे सिर्फ घर संभालने की उम्मीद ही क्यों की जाती है? मम्मी जी, आपको बहू की खुशी देखी क्यों नहीं जाती? आप भी कभी बहू रही होंगी। मैं आज उसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ कभी आप थीं। और पापा जी, आपको कहाँ दुकान पर काम करने को कहा जा रहा है? आपको सिर्फ बैठकर दुकान का ध्यान ही तो रखना है। वैसे भी इस उम्र में थोड़े कोई आपको कुछ काम करने को कहेगा। रूही का यह रूप देखकर दोनों चुप हो गए। दोनों को अपनी गलती तो पता थी, भले मुंह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। रूही बोली, एक दूसरे के सहयोग से सारे काम हो जाते हैं, बस इंसान मदद करने को तैयार होना चाहिए। राहुल भी दुकान से आया तो उसने रूही का ही साथ दिया और दूसरे दिन दोनों घूमने निकल गए। दोस्तों,
कभी कभी अपने बारे में भी सोचना ज़रूरी है। लोगों को कभी नहीं पड़ी होती है कि वह आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। आपको ही अपने लिए पहल करनी होगी। धन्यवाद।